हरिपुर नामक गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन की शादी सुहानी नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की से हुई थी। मोहन सुहानी से बहुत प्यार करता था, लेकिन सुहानी बहुत ही घमंडी थी। वो मोहन से नहीं बल्कि अपनी सुंदरता से प्यार करती थी। एक दिन मोहन थका हारा घर आया और अपनी पत्नी से कहा, सुहानी, क्या खाना तैयार है? मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। खाना तो तैयार है, पर क्या आप देख नहीं रहे हैं? मैं मेकअप कर रही हूँ, अपने आप ले लीजिए। मोहन ने अपनी बीवी की बात सुनकर खुद ही खाना लेकर खा लिया। सुनिए जी, मुझे बहुत सारे गहने, कपड़े और सुंदर सुंदर सैंडल खरीदनी है, इसलिए मुझे मेले में लेकर चलिए। सुहानी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जो थोड़े बहुत पैसे हैं, उससे मुझे खेती के लिए बीज खरीदने हैं। दुनिया को बांटने के लिए तो आपके पास पैसे हैं, पर मेरे लिए नहीं है। हे भगवान, मेरी शादी कैसे कंजूस आदमी से हो गई। मेरी पत्नी मुझसे प्यार क्यों नहीं करती है? वो सिर्फ हमेशा अपने ही बारे में क्यों सोचती रहती है? अगले दिन जब सुबह मोहन काम के लिए निकल गया तो रास्ते में उसको एक बड़ा पत्थर मिला। पत्थर को देखकर वो बोला, अरे, ये इतना बड़ा पत्थर बीच सड़क पर कैसे आया? इस पत्थर से किसी को चोट लग सकती है। मैं इसे सड़क के किनारे रख देता हूँ। मोहन ने अपनी ताकत लगाकर सड़क से पत्थर को हटा दिया। तभी वहाँ पर एक चुड़ैल आई। मैं पुराने बरगद की चुड़ैल हूँ। रास्ते से इतने सारे लोग आ जा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी पत्थर नहीं हटाया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं बहुत खुश हूँ। बताइए, तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन मोहन वहाँ से डरकर भाग गया। चुड़ैल ने अपनी शक्तियों से पता लगाया और मन ही मन सोचने लगी, इतने अच्छे इंसान को इतनी बुरी पत्नी मिली है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। चुड़ैल मोहन के घर जाती है और सुहानी को बिल्ली बना देती है और चुड़ैल ने सुहानी का रूप धारण कर लिया। उसके बाद चुड़ैल ने सुहानी से कहा, तेरा पति इतना अच्छा है, तू उसके साथ इतना बुरा बर्ताव करती है। मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। तुमने मुझे बिल्ली क्यों बनाया? मुझे पहले जैसा बना दो, नहीं तो मैं अपने पति को सारी सच्चाई बता दूंगी। हाँ हाँ, बता दे। तेरी बातें सिर्फ मैं समझ सकती हूँ और कोई नहीं। इतने में मोहन घर आया और उसके घर आते ही बिल्ली उसके पैरों से लिपट गई। बिल्ली को देखकर मोहन बोला, अरे सुहानी, ये बिल्ली हमारे घर में कहाँ से आई? कहीं बाहर से आई है, अब जा नहीं रही है, रहने दो इसे यहीं। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाता हूँ। अरे, आज सुहानी को क्या हो गया? ये तो कभी मुझे पानी तक नहीं पूछती थी। क्या तुम मुझे खाना दोगी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मुझे पता है, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, मुझे माफ कर दीजिए। और उसके बाद सुहानी मोहन का बहुत ख्याल रखने लगी। मोहन अपनी पत्नी का ये बदलाव देखकर बहुत ही खुश और हैरान था। ये सब देखकर बिल्ली बहुत ज्यादा चिढ़ती थी, लेकिन चुड़ैल के जादू के कारण वो बेबस थी। एक दिन मोहन सुहानी से बोला, चलो मैं आज तुम्हें बाहर घुमा लाता हूँ और कुछ खरीदारी भी करवा दूंगा। नहीं, मुझे बेफिजूल में पैसे खर्च नहीं करने। अरे सुहानी, तुम इतनी कैसे बदल गई? मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी सुंदरता पर इतना घमंड था, इसीलिए मैं तुमसे बात बात पर लड़ा करती थी। एक दिन मोहन के बार बार कहने पर सुहानी बाजार जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो शीशे में देख रही थी, मोहन वहाँ आ जाता है और उसने अपनी पत्नी को शीशे में चुड़ैल के रूप में देख लिया। यह सब देखकर मोहन दंग रह जाता है और डर कर बोला, तुम सुहानी नहीं हो, तुम तो वही चुड़ैल हो। उस दिन मुझे रास्ते का पत्थर हटाते हुए मिली थी। तुमने मेरी बीवी के साथ क्या किया और वो कहाँ है? मोहन की बात सुनकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई। मोहन, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन तुम इतने अच्छे इंसान थे और ये सब देखकर मुझे ये सब करना पड़ा ताकि तुम्हारी जिंदगी सही चलने लगे। तुम्हारी पत्नी यही है, जो बिल्ली तुम्हारे घर में रह रही है, वही तुम्हारी पत्नी है। सारी सच्चाई बताने के बाद चुड़ैल ने फिर से बिल्ली को सुहानी बना दिया
और उसके बाद सुहानी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने पति से माफी मांगने लगती है। इसके बाद चुड़ैल कहती है, ठीक है, तुम दोनों हमेशा खुश रहना। मुझे वापस जंगलों में अपने घर जाना होगा, लेकिन कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बस मुझे याद कर लेना। उसके बाद मोहन और मोहन की पत्नी हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं।